हाय पैसा और क्या है, जिंदगी उसी में लगा रहे। तो लक्ष्मी को सब समझते हैं, ये लक्ष्मी को पाने की कथा है, मतलब हम सब के बहुत काम की कथा है, बहुत उपयोग की कथा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि लक्ष्मी को पाने का मैं आपको क्या सिखाऊं तरीका। लक्ष्मी के मामले में तो आप मुझसे आगे होंगे, या कई दाऊ लोग बैठे जो लक्ष्मी के मामले में बहुत आगे हैं, तो थोड़ा अटपटा लगता है कि मैं उनको सिखा रहा हूं लक्ष्मी के बारे में। नहीं, मैं आपको खुलासा बता दूं, लक्ष्मी तो पाने में आप मुझसे आगे हैं, मैं उसको नहीं सिखा रहा हूं। लेकिन लक्ष्मी से नारायण कैसे मिले, ये भागवत सिखाती है। एक कथा की यही सबसे बड़ी विशेषता है, लक्ष्मी को भी पाना सीखो और लक्ष्मी से नारायण को भी पाना सीखो, दोनों चीजें सीखना है। देखिए ध्यान से, राजा भीष्मक और उनकी पत्नी शुद्धमती से यह कथा शुरू होती है। दोनों ने लक्ष्मी की तपस्या करी और लक्ष्मी को पाया। लक्ष्मी को पाने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी कैसे आती है, राजा का नाम क्या है, भीष्मक। बड़ा गजब का नाम है, सुनिए जरा। भीष्म नाम तो आप सबने सुना है ना, महाभारत वाले पितामह भीष्म। आप जानते होंगे उनका असली नाम भीष्म नहीं है, असली नाम तो उनका देवव्रत है। पर भीष्म नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञाएं करी थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म। यहां राजा का नाम जो है ना वो भीष्म तो है, लेकिन आगे एक अक्षर और जुड़ गया, क। तो क्या शब्द हो गया, ये भीष्मक हो गया। अब भीष्मक का अर्थ क्या है, भीष्म माने प्रतिज्ञा करने वाला और क माने कर्म करने वाला। ये दो चीजें जुड़ गई इसमें, भीष्म माने प्रतिज्ञा, क माने कर्म। लक्ष्मी को पाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक संकल्प हो, दूसरा कर्म। ये दोनों बहुत जरूरी है। अगर संकल्प नहीं होगा लक्ष्मी इकट्ठी नहीं होगी। ये अच्छा समझ लीजिए, आप व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने संकल्प नहीं किया कि मुझे कितना कमाना है, कितना मुझे इकट्ठा करना है, तो करते रहो, कुछ इकट्ठा नहीं होगा। और मान लो आपने संकल्प कर लिया इस साल मुझे 20 लाख कमाना है कि 25 लाख कमाना है, संकल्प जो भी आपने कर लिया, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो इकट्ठा होगा, तब भी इकट्ठा नहीं होगा, तब भी धन नहीं कमाया जा सकता। तो धन के लिए दो चीजें चाहिए, संकल्प और कर्म, राजा का नाम। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझना, जेब काटने वाला भी संकल्प करता है, आज 10,000 का काम करूंगा, और उसके लिए कर्म भी करता है जेब काटने का। चोरी करने वाला भी संकल्प करता है, आज इस घर में हाथ मारूंगा तो 2-3 लाख का काम से कम काम हो जाएगा, और कर्म भी कर रहा है। तो संकल्प और कर्म तो जेब काटने वाले, चोरी करने वाले, गलत काम करने वाले भी करते हैं। तो क्या जीवन सफल है? नहीं। इसलिए एक बात और ध्यान से नोट कर ले, महारानी का नाम क्या है? मैंने कथा में सुनाया आपको, क्या नाम है? महारानी का नाम है शुद्धमती। बड़ा गजब का नाम है। संकल्प भी करो, कर्म भी करो, पर साथ में क्या जरूरी है? शुद्ध मति जरूरी है। अच्छी मति यानी अच्छे विचार होना चाहिए, तभी लक्ष्मी से जीवन की सार्थकता है, वरना लक्ष्मी से आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसलिए शब्द बहुत कीमती है। संकल्प भी करो, कर्म भी करो, पर साथ में क्या जरूरी है? अच्छी मति, अच्छे विचार, यानी आप नेक नियत से धन कमाओ, गलत तरीके से धन मत कमाओ। भारतीय हिंदू संस्कृति धन कमाने का कभी विरोध नहीं करती, ये नोट कर लीजिए मेरी बात। भारतीय संस्कृति धन कमाने का विरोध नहीं करती, लेकिन अनैतिक आचरण से धन कमाने का विरोध करती है। बात आ गई समझ में? तो ये
राजा भीष्मक और उनकी पत्नी। अब लक्ष्मी बड़ी हुई। यहां पर एक बात ध्यान से समझना, जीवन में धन हर कोई कमाता है, हर आदमी कमाता है, ठीक है, धन सब कमाते हैं, लेकिन धन का उपयोग दो तरह से दुनिया में लोग करते हैं। कमाना सबका अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग क्षमता है, सब कोई अंबानी और अडानी जैसा नहीं कमा सकते, है ना, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं। लेकिन कमाने के बाद की बात मुख्य है, दो तरह के उपयोग दुनिया में लोग करते हैं। ये दो तरह के उपयोग क्या है? देखिए, राजा भीष्मक चाहते कि मैं अपनी कन्या का विवाह कृष्ण से करूं। कथा सुनी ना आपने? इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपनी बेटी, बेटी कौन? लक्ष्मी, यानी हम अपना धन भगवत चरणों में समर्पित करें, भगवत कार्य में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, सद कार्य में लगाएं। ऐसा कुछ लोग चाहते, सब नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते, कुछ लोग कर पाते हैं, सब कर नहीं पाते। अपना धन भगवत कार्य में, अच्छे कार्य में लगाना। लेकिन ज्यादातर लोग कैसे हैं वो भी सुन लीजिए। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह तय किया, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शब्द पर जरा ध्यान देना, शब्द क्या है? शिशुपाल। शिशु माने बच्चा, पाल यानी पालने वाला। दुनिया में ज्यादातर लोग धन कमाते हैं, उनसे पूछो किसके लिए कमा रहे हो, तो क्या कहेंगे? बच्चों के लिए। ये शिशुपाल नहीं तो और क्या है? जिंदगी भर धन कमाया, किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। पसीना बहा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर कर रहे हैं, गलत तरीका भी अपना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। और मजे की बात यह है कि उनके बच्चे भी बड़े होकर धन कमाएंगे। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? है भरोसा कि नहीं? अच्छा, वो किसके लिए कमाएंगे? बच्चों के लिए। उनके बच्चे भी बड़े होकर धन कमाएंगे, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के लिए इकट्ठा करते जाएंगे और फिर एक आध कोई बोतल छाप हो जाएगा। समझ गए ना? बोतल छाप नहीं होगा तो वो घोड़ा छाप, क्रिकेट छाप, आजकल छाप बहुत चल गई है। और वो सारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जमा हुआ था वो सब बर्बाद, सब बर्बाद, सब बर्बाद। यही होता है और क्या। तो ये दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मैं नहीं जानता यहां कौन किस तरह का है, आपको अपना निर्णय करना पड़ेगा। आप किस प्रवृत्ति के हैं तो 2 में से कोई एक प्रवृत्ति आपकी, या तो आप शिशुपाल वाले हैं या फिर आप राजा भीष्मक की तरह सोचने वाले। तो ये निर्णय तो आपको अपने लेवल पर करना पड़ेगा कि आप किस तरह के, ठीक है ना। बस 2 से तीसरा कोई है ही नहीं, सब दुनिया में 2 ही तरह के लोग। अब थोड़ा कथा को आगे बढ़ाएं क्योंकि समय नहीं है। रुक्मणी ने पत्र लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेम पत्र है, मैं कहता हूं ये प्रेम पत्र नहीं है। समझ लीजिए बहुत साफ शब्दों में, इसलिए मैंने सुना भी दिया आपको पत्र खोल करके। प्रेम पत्र होता तो थोड़ी सुनाता मैं। अब ये पत्र में जो लिखा है उसको समझिए। आप थोड़ा इस पत्र का प्रभाव देखिए। जैसे ही पत्र मिला भगवान दौड़े हुए चले गए रुक्मणी के पास। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि रुक्मणी ने पत्र में ऐसा क्या लिख दिया कि भगवान दौड़े दौड़े चले आए। हम भगवान को बुलाते हैं तो हमारे पास तो आता नहीं है, रुक्मणी के लिए दौड़े दौड़े भगवान चले गए। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे रुक्मणी लक्ष्मी है इसलिए भगवान गए, हम गरीब लोग हैं हमारे पास थोड़ी भगवान आएंगे। ऐसा सोचने वाले बिल्कुल गलत सोचते, क्योंकि भगवान को अगर केवल अमीर पसंद होते, अगर केवल लक्ष्मी पसंद होती, अगर केवल धन या धनवान पसंद होते
तो भगवान को तो टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी, मित्तल या बिल गेट्स या फिर अजीम प्रेम जी या फिर अरब के शेख हमी या अमेरिका के फोर्ड, 25-50 नाम निकाल लो दुनिया के अमीरों के, उनके घर भगवान को फिक्स हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास और शास्त्र बताता है कि भगवान अमीर के घर भी जाते हैं, गरीब के घर भी जाते हैं, शबरी के घर भी जाते हैं, केवट के घर भी जाते हैं। भगवान का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि धन की वजह से भगवान गए रुक्मणी के पास, गलत सोचते हैं। और वैसे भी रुक्मणी में रुक माने तो सोना है, सोना माने संपत्ति है, लेकिन साथ में मणि शब्द है। ये मणि क्या है? ये माणक मुक्ता मणि नहीं है, ये राम नाम मणि दीप धरु, भगवान के नाम की मणि है। इसका मतलब है रुक्मणी में संपत्ति तो है पर साथ में भक्ति भी है। अब भगवान रुक्मणी के पास गए, लोग कहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आते। मैं उनसे कहता हूं इस पत्र को ध्यान से समझो। ये पत्र साधना है, ये पत्र रुक्मणी के जीवन का दर्पण है। समझो जरा आप इस पत्र में क्या लिखा है। हे प्रभु, अगर आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। जो लोग ये कहते हैं भगवान रुक्मणी के पास गए, हमारे पास क्यों नहीं आते, मैं उनसे कहता हूं आप जरा सोच कर मुझे बताइए, क्या आपके मन में कभी ऐसा संकल्प आया कि हे प्रभु, अगर आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा? एक के भी मन में ऐसा विचार आया हो तो हाथ खड़ा करके बताए। प्राण त्यागना दूर की बात है, लोग बीड़ी सिगरेट शराब नहीं त्यागते, प्राण क्या खा त्यागेंगे? अच्छा, मैं तो कहता हूं कि चलो आप एक संकल्प ऐसा ले लो, एक प्रण आप ऐसा कर लो कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीऊंगा, मिल जाएंगे फिर पीऊंगा। मैं छूट दे रहा हूं, आप बाद में खूब पीना, डबल पीना, मैं मना नहीं करता। लेकिन बिना संकल्प के परमात्मा मिलने वाले। रुक्मणी ने संकल्प किया, वो पत्र क्या है? वो रुक्मणी का संकल्प है। परमात्मा मिलते हैं संकल्प से, दृढ़ निश्चय से परमात्मा मिलते हैं। तो अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, क्योंकि आदमी बड़ा चालाक है, संकल्प का संबंध मन से है ना। तो आदमी कहेगा बस मैंने मन में संकल्प कर लिया, मुझे भगवान को पाना है, अब मंदिर वंदिर जाने की जरूरत क्या है, अब तीर्थ वीरथ में क्या करूंगा जाकर के, संकल्प ही तो करना है, मन में कर लिया। चालाक आदमी। इसलिए कथा कहती है, रुक्मणी ने कहा मैं गौरी पूजन को जाऊंगी, पूजा करके आऊंगी, तब आप मिलेंगे। यानी मन के संकल्प के साथ साथ तन से मंदिर जाना, तन से धर्म का आचरण करना भी जरूरी है, तब जाकर परमात्मा मिलेंगे। तो ये रुक्मणी की कथा यूं समझें, लक्ष्मी और लक्ष्मी से नारायण को पाने का सूत्र मैंने आपको दिया।